अच्छा, आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस मैनेजमेंट ये कोर्स बेसिकली लीडिंग करता है एमएस ऑफिस के टूल्स को। यानी कि अगर हम बात करें ऑफिस से रिलेटेड की, तो उसमें आपके पास एक एमएस वर्ड आ जाता है और एक एमएस एक्सेल है और तीसरे नंबर पर एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस एक बड़ी पावरफुल डेटाबेस है। जो अब इसकी जो नई डेटाबेस आई है वो मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो इज्यूर सर्वर है उसके साथ इसकी एपीआई लिंक होती है। तो यानी कि ये बड़ी खूबसूरत एक डेटाबेस बना सकते हैं आप। और इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट का कोर्स है और इसके अलावा एमएस मैनेज ऑफिस की एक अपनी एक मैनेजमेंट है, यानी कि जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है उससे रिलेटेड। तो ये कोर्स है जी। इसको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। स्टार्ट और रन, यहाँ पर आप लिखे विन वर्ड, तो ये वर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपको पता है आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पर बेशुमार आपको ना टेम्पलेट्स मिलती हैं बनी बनाई। अगर आपने एक मिसाल के तौर पर सर्विस इनवाइस बनानी है, ये इनवाइस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 90 KB इसका साइज है, तो ये क्रिएट हो जाएगी। ये अपने आप वर्ड जो है इसको क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं इनवाइस में, यानी कि कंपनी का नाम लिख दें ABC टेक, कोई भी कंपनी है। यहाँ आप डेट डाल दें और इनवाइस इस तरह से आप बना सकते हैं। यानी कि ऑटो जनरेटेड चीज़ें हैं, ये फीचर्स हैं। अच्छा, फिर मैं दोबारा इसको क्लोज करता हूँ और विन वर्ड लिखता हूँ। तो दोबारा से कोई और चीज़ मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई मॉडर्न सीवी बनानी है, रिज्यूमे बनाना है, तो यहाँ से आप अपना एक रिज्यूमे भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर रिज्यूमे। यहाँ पर आप अपना लिख दें विलियम, फर्स्ट नेम जॉन। तो इस तरह से आप अपना एक एक्सपीरियंस लिख दें, एजुकेशन लिख दें, एजुकेशन लिख दें मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से आप एक रिज्यूमे भी यहाँ से जब क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरी एग्जांपल मैंने क्रिएट की। फिर मैं दोबारा विन वर्ड लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखें ये बने बनाए टेम्पलेट्स आपको कितने खूबसूरत हैं, ये मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। यहाँ पर आप लिख दें लेटर पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ बनी बनाई ये देखें लेटर्स मिलते हैं। ये वाला इस पर क्लिक करें तो प्रोवाइडिंग इंट्रोड्यूसिंग लेटर, कंपनी का लेटर है। तो यहाँ से इसको आप सब्जेक्ट, ये बिल्ट इन चीज़ें हैं, या आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें ना, ये आ रहा है कंपनी का, यहाँ पर आप लोगो लगा लें। तो यहाँ पर आप लोगो यानी कि ये चेंज कर सकते हैं। ये पिक्चर्स आपको नहीं पसंद तो ये आप डिलीट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप इसको, ये प्रपोजल पूरी की पूरी चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, तो ये लेटर की ड्राफ्टिंग आप खुद से इंग्लिश चेंज करके राइट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। तो इसके अलावा फिर मैं विन वर्ड खोलता हूँ। दोबारा विंडो और आर का बटन दबाकर विन वर्ड में क्लोज करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ से, आप कोई और भी यहाँ पर ऑप्शन लिखना चाहें, कार्ड्स हैं, कार्ड्स बना सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए विजिटिंग कार्ड्स वगैरह भी बन सकते हैं ये इस तरह से। यानी कि ये काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग की चीज़ें आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट करें तो ये विजिटिंग कार्ड बन जाएंगे इस पर। ये देखें, आप कंपनी का नाम लिख दें, मिसाल के तौर पर ABC टेक कंपनी है, यहाँ पर कंपनी का लोगो आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। तो ये विजिटिंग कार्ड आप बना सकते हैं वर्ड में ही। कितनी सारी चीज़ें हैं। फिर मैं विन वर्ड लिखता हूँ, काफ़ी सारी टूल्स मैंने आज आपको विन वर्ड के सिखा रहा हूँ। बिजनेस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बिजनेस पर जाएं तो यहाँ पर बिजनेस की सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। ये देखें होम बेस्ड प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं जिसके ज़रिए आप ये टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा, अभी इसके अलावा मैं एक्सेल की बात करता हूँ। विंडो और आर का बटन दबाकर एक्सेल में गया। तो एक्सेल में आपको सिंपल एक मैं डाटा इंसर्ट करना दिखाता हूँ। कोई भी कंपनी हम ले लेते हैं, ABC टेक एक कंपनी है। तो उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीरियल नंबर ले लेते हैं इसका, प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्राइस ले लेते हैं, GST ले लेते हैं और टोटल प्राइस ले लेते हैं। ठीक है जी, 1 और 2, इसी को नीचे करके ड्रैग करूंगा तो ये अपने आप ऑटो जनरेटेड 10 प्रोडक्ट आ जाएगा। चॉकलेट ले लेते हैं और बिस्किट ले लें, मिसाल के तौर पर बिस्किट ले लेते हैं और केक ले लेते हैं। ये 3 प्रोडक्ट मैंने लिए हैं, इन्हीं को ड्रैग कर लेंगे, प्रोडक्ट रिपीट होती जाएंगी। ठीक है जी, प्राइस आप इसकी कुछ भी लगा लें यहाँ पर, 122, 123, 100, इस तरह से 100 लगा लें, 56 लगा लें, 300 लगा लें। ठीक है जी, इस तरह से आप इसकी प्रोडक्ट की प्राइस ले लें। अच्छा जी, उसके बाद GST लगा लें, 1.5 है।
ठीक है, ये ही 1.5 जीएसटी है, इसी को ड्रैग करें तो ये 1.5 ही सब में आ जाएगा। टोटल प्राइस के लिए इज इक्वल टू सम ले लें, और इसके अलावा आप ये इस कॉलम है सी, हमारे पास सी, और ये है 7, C7 कॉलन D7, ये हमने इसका सम ले लिया, तो ये टोटल प्राइस आ गई। इसी को नीचे ड्रैग करेंगे तो टोटल का फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम एबीसी टैग को सेल के स्टाइल्स में जाएं तो यहाँ पर इसको हेडिंग 1 देना है, एबीसी टैग आ जाएगा। तो ज़रा इसको खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे, एबीसी टैग, ठीक है जी। और यहाँ से अब हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए सेल को फॉर्मेटिंग करेंगे, बॉर्डर्स थोड़ा सा थिक दे देंगे, ये बॉर्डर आ गया। और इसको यहाँ से हम ट्रैक करेंगे, और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए सेल के स्टाइल्स हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल्स हेडिंग 3 दे सकते हैं, हेडिंग 4 है, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से हेडिंग्स दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इस पर क्लिक किया, और उस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट में गए तो यहाँ पर हमें हमारे पास पिवट चार्ट्स हैं, पहले पिवट चार्ट एक बना लेते हैं, ओके करते हैं। तो हमारे पास हमने प्राइस लेनी है, प्रोडक्ट लेनी है, और टोटल प्राइस लेनी है, ये हमारे पास एक पिवट चार्ट बन गया बिस्किट, केक और चॉकलेट का। उसके बाद फिर हम दोबारा आए, फिर हम इंसर्ट पर गए, पिवट टेबल बना लेते हैं, सिलेक्ट किया, न्यू वर्कशीट पर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और सिर्फ प्राइस लेते हैं बस। ये या टोटल प्राइस लेते हैं, प्राइस निकाल देते हैं, ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा यूजिंग द पिवट टेबल। तो इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं पिवट टेबल, ठीक है। और यहाँ पर शीट 1 पे हम लिख देते हैं ये हमारे पास डाटा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पिवट चार्ट। तो ये मैंने एक्सेल के बारे में आज आपको सिखाया, बड़ी बेसिक सी ट्रेनिंग थी और जो कि बड़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। और वर्ड की ट्रेनिंग दी मैंने आपको, वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे काम करना है। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा।